नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन मंच पे। और बात करते हैं जो 4 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बैठक ली गई थी। उसके अंदर बहुत से ऐसे निर्णय लिए गए थे आगामी भर्तियों के लेके। और कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनको जून जून के अंदर नियुक्ति दी जाएगी। जो प्रक्रियाधीन है उनके अंदर क्या संशोधन किया गया है, कंप्लीट जो है इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे। और जो अभी फ्रेश नोट जारी किया गया है सरकार के द्वारा, और कौन से ऐसे फैसले हैं जो आगामी भर्तियों के लिए आपके लिए उपयोगी है और वो अपन को सबको पता भी होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर पे। और इसके अंदर फर्स्ट नंबर पर है, इन्होंने ये बोला है कि जो है बैठक कार्रवाई विवरण, जो है बैठक ली गई थी उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किया गया है ये है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में 4 अप्रैल 2025 को जो है मुख्यमंत्री निवास पर ही ये ली गई थी बैठक। फिर इसके बाद में आयोजित बैठक प्रक्रियाधीन भर्तियों पर आगामी 4 वर्षों में की जाने वाली संभावित भर्तियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यानी अगले जो अब भर्तियां चल रही है ना वो, और आगे आने वाली है उन भर्तियों के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। और बैठक में मुख्य सचिव थे, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ये उपस्थित बताया गया है। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। लगभग जो पॉइंट दे रखे हैं वो अपन इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसलिए इसके अंदर आप देखोगे फर्स्ट जो पॉइंट है वो दे रखा है अपने। फर्स्ट नंबर पॉइंट है इसके अंदर, ऐसी भर्तियां जिनकी परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं। यानी ऐसी जिनका पेपर हो चुका है और परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है, साक्षात्कार है, दस्तावेज है, सत्यापन आदि प्रक्रिया भर्तियां, और उनकी समस्त भर्तियां संबंधित प्रक्रियाधीन पूर्ण कर माह जून में संभावित रोजगार उत्सव 2000 जो है 25 में होने वाला है उसके अंदर सुनिश्चित की जाएगी। इसके अंदर यह बताया गया है कि जो जून के अंदर अपना रोजगार मेला लगने वाला है उसके अंदर इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये है कौन सी है, कौन सी विभाग में है, तो समस्त प्रशासनिक विभाग आरपीएससी और आरएसएसएमबी बोर्ड की द्वारा है, जिसमें जो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू बेस्ड थी उनके अंदर। फिर बात करें आगे, पॉइंट नंबर 2 है, समस्त विभाग वर्षवार सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों की गणना करते हुए आगामी 4 साल की रिक्तियां निर्धारित कर इसकी सूचना कार्मिक विभाग को दी जाएगी। समस्त प्रशासनिक विभाग, यानी यह है कि कौन से विभाग में कितने पद खाली हैं इसको लेके जो है अगले 4 वर्षों के अंदर भर्तियां करवाई जा सके, कहाँ पे कितने पद खाली है उसको लेके आगामी 4 वर्षों तक है सेवानिवृत्त। यानी जैसे मान लो किसी भी विभाग है उसमें सेवानिवृत्त कितने हो चुके हैं, आगा अगले 1-2 वर्ष के अंदर कितने और होने वाले हैं उनको लेके भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। फिर पॉइंट नंबर 3 है, भर्तियों के संबंध में जो घोषणाएं की गई है उनकी पालना संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए। फिर है कि यदि किसी कारण से किसी घोषणा की पूर्ण पालना संभव नहीं हो तो कारण सहित उच्च स्तर पर अवगत करें। मतलब यह है कि भर्तियों के संबंध में की जाने वाली घोषणाएं उनकी पालना संबंधित विभागों द्वारा, यानी किसी विभाग ने घोषणा कर दी और उसकी पालना करना जो है ये बताया गया है कि सुनिश्चित की जाए। अगर वो नहीं करता है तो उसकी आगे सूचना देनी है। फिर आगे बात करते हैं अपन जो है, आगे है पॉइंट नंबर जो है पॉइंट नंबर 4 की तरफ ले चलते हैं आपको। और पॉइंट नंबर 4 है अपना ये रहा। और पॉइंट नंबर 4 ये बोल रहा है, पॉइंट नंबर 4 है, पूर्व में जारी पूर्व में जारी एक बार पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में समस्त प्रशासनिक विभाग उनके नियंत्रणाधीन समस्त सेवाएं संवर्गों में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आज दिनांक दी गई नियुक्तियों का विवरण विभाग की वेबसाइट अपलोड करते हुए आईटी सेल और कार्मिक विभाग को लिंक शेयर सुनिश्चित करना है। मतलब ये बताया गया है कि अगर आगामी भर्तियों के आगामी वर्ष के लिए है तो ये इसमें दिया गया है कि पूर्व में जारी निर्देशों में अगर पहले से कोई नियम जारी कर रखा है उसके अंदर अगर समस्त प्रशासनिक विभाग उनके नियंत्रणाधीन समस्त सेवा संवर्गों के वर्तमान सरकार कार्यालय आदि देना नियुक्तियां विवरण, यानी अगर नियुक्ति दी गई है तो उसको जो है वेबसाइट पर या मतलब जारी रिजल्ट जारी करना है और जो है उनकी साइड है उस पर जारी करना है, जैसे अधीनस्थ बोर्ड है आरपीएससी है उसके हिसाब से। ये कौन है, समस्त शासन विभाग है। फिर आगे बात करें पॉइंट नंबर 5, श्रम कौशल एवं उद्यमिता विभाग निजी क्षेत्र में 6 लाख लोगों को रोजगार देने की विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करें। श्रम कौशल
एवं रोजगार उद्योग नीता विभाग कौन सा है, तो इसके अंदर ये दिया गया है कि निजी यानी प्राइवेट, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर है और लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार सर्जन किए जाएंगे। सर्जन ज्यादा भी करेंगे लेकिन इनका अनुमान है कि 6 लाख जो है लोग जो बेरोजगार हैं या फिर जो काम करने इच्छुक है। एक तो सरकारी है, सरकार के अंदर सरकारी विभाग के अंदर लगभग 4 लाख वैकेंसियां आने वाली है, लगभग 50-60 अगर 54,000 तो एक तो ये है ही, और कुछ पे नियुक्तियां दे चुके हैं। एलडीसी ये कार्यरत है, पशु परिचर है वो है। उसके अलावा प्राइवेट विभाग के अंदर भी 6 लाख का इन्होंने प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं, नवसर्जित 8 जिलों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुराने जिलों के अनुरूप आवश्यकता अनुसार पद सर्जित किए जाएंगे। यानी जो नए जिले बनाए गए हैं, पहले तो 17 बनाए गए थे, 53 हो गए थे, अब उनको घटा के 51 हो गए थे, उनको घटा के अब 41 है, और उन 8 के अंदर नए पद सर्जित होंगे। स्वाभाविक है, एलडीसी का ले लो या फिर तहसील स्तर पर ले लो, हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट रहेगा उसके अंदर आएगी, तो ये तमाम चीजें हैं, ये आप इसमें देख सकते हो। फिर है पॉइंट नंबर 7, राज्य हित में यदि आवश्यक हो तो अवकाश के अतिरिक्त कार्य दिवस में अवकाश घोषित कर भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं ताकि भर्ती तेजी से हो। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि अगर मान लो कार्य दिवस है, किसी दिन ऑफ है, छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, या फिर संडे है, तो संडे को भी ये एग्जाम करवा सकते हैं, बाकी करवाते ही हैं। और मान लो कि भर्ती प्रक्रिया तेज करवानी हो तो ये इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब सरकार का साफ साफ ये है कि सरकार ये चाह रही है कि भर्तियां जो है तेज हो, जो प्रक्रिया दिन है, ये जो चल रही है प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो सके, उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन जो है पॉइंट नंबर 8, और पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है ये अपन इसमें बात करते हैं। तो जैसा कि पॉइंट नंबर 8 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि विभिन्न प्रक्रियाधीन भर्तियों में पद, विभिन्न विभिन्न भर्तियों में प्रक्रियाधीन पद, विभिन्न प्रक्रियाधीन भर्तियों में पदों की संख्या में वृद्धि भर्ती प्रक्रिया में तेजी के संबंध में दिए गए निर्देश यथा प्रक्रियाधीन भर्तियों में पदों की संख्या वृद्धि, दस्तावेज सत्यापन में गति, परीक्षा उपरांत उत्तर कुंजी वैधता, परीक्षा केंद्रों में संख्या बढ़ाने की कार्मिक विभाग स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। दिशा निर्देशों में समस्त विभाग की सुनिश्चित किए जाए। इसके अंदर यह किया गया है कि रिजल्ट जो है वो जारी जल्दी हो, फिर उसके बाद उससे पहले जो है आंसर की हो वो जल्दी जारी हो। ये तमाम इसके अंदर प्रावधान किया गया है। किसको बोला गया है? आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को, दोनों को इसके अंदर बोला गया है कि आपको जो भर्ती प्रक्रिया है उनके अंदर थोड़ी प्रोसेस लानी है, थोड़ा फास्ट लाना है। इसके लिए इनको दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें यह दिया गया साफ साफ, देखो उत्तर कुंजीय वैधता है, परीक्षा केंद्रों की बढ़िया, जैसे परीक्षा केंद्र में वृद्धि कैसे, जैसे अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इसके अंदर 25 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं, तो अब 25 फॉर्म, स्वाभाविक चीजें हैं कि साहब सब 25 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि 20 लाख बैठते हैं, 21 बैठते हैं, 15 बैठते हैं, लेकिन व्यवस्था पूरी करनी पड़ेगी। अब इसको कम करने के लिए, यानी जैसे 10 पारियों में हो रही है, तो ये चाहते हैं कि साहब 5 में करवाएं, तो सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे, तो सेंटर बढ़ाने पड़े तो ये बढ़ा सकता है। इसके अंदर ये सुविधा की गई है। आगे बात करें पॉइंट नंबर 9, कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन भर्तियों की सघन मॉनिटरिंग हेतु प्रपत्र तैयार किया जाकर पोर्टल बनाया जाए जिसका सभी विभागों को एक्सेस उपलब्ध कराया जाए तथा समस्त विभाग उस प्रपत्र, यानी कुल मिला के यह है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए इन्होंने सबको अथॉरिटी दे दी है, और कार्मिक विभाग समस्त प्रशासन विभाग को इसके अंदर प्रावधान किया गया है। फिर आगे बात करें पॉइंट नंबर 10, विभिन्न सेवा संवर्गों की भर्ती परीक्षाओं में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं के स्थान पर स्नातक करने के संबंध में परीक्षण किया जावे। यानी कई ऐसे संवर्ग का मतलब कि कैडर, यानी जो भी 8वीं या 10वीं है तो उसके अंदर ये बढ़ा सकते हैं, ऐसा प्रावधान कर रहे हैं, सोच रहे हैं विचार कि जैसे कईयों में है 8वीं या 10वीं पास ही है तो उसको स्नातक कर सके, ये इसमें प्रावधान कर रहे हैं। फिर है पॉइंट नंबर 11, भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है, इस सीमित करने का तंत्र विकसित किया जाए। यानी जो आप देखते हो कि प्रेजेंट यानी उपस्थिति कम रहती है, अभी किसी यूआरओ के अंदर 27% ही थी, 25-26% ही थी, बाकी 75% क्यों नहीं रही, उसको बढ़ाने के लिए मतलब प्रेजेंट, या तो फिर ऐसा हो कि फॉर्म वही लोग भरें जिनको जरूरत है, फॉर्म बैठ देते हैं कि साहब पैसे तो लग नहीं रहे, उसका नुकसान ये भी है कि जो है लोग बैठ नहीं रहे। उसके अंदर इन्होंने बोला है कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाए और वो इस पे चर्चा करे कि क्यों जो है
इसमें उपस्थिति कम क्यों हो रही है, उस वजह से। आगे कार्मिक विभाग, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड तीनों को इसमें बोला है कि आपको इसके अंदर जो है संशोधन करना है, कार्य करना है, इस पे कार्य करना है कि प्रेजेंट बढ़ाएं, उपस्थिति लोगों की बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? या तो जो फॉर्म फिल करे उसको रोका जाए, जो बिना फालतू फॉर्म फिल कर रहा है, ऐसे कोई भी जो संशोधन करते हैं वो इसके अंदर किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन जो है पॉइंट नंबर 12। और पॉइंट नंबर 12 ये बोल रहा है सीईटी से संबंधित है ये। और सीईटी के अंदर जो है, सीईटी के अंदर ये बताया गया है कि जो 40% का क्राइटेरिया है ना, उसको बढ़ा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 12 है समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी में निर्धारित योग्यता प्राप्तांक 35 से 40% बढ़ाकर 55 और 60% करने के प्रस्ताव का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करें। कार्मिक विभाग और अधीनस्थ विभाग जो है इन दोनों के लिए बोला गया है। तो एक के अंदर 40% कर दी गई थी, अभी 35% है। एससी है, एक्स-सर्विसमैन है, दिव्यांग है, उनके लिए 35% है। अब वापस इसको बढ़ाएंगे, फिक्स करेंगे कि 60%। ये ठीक है। पहले यह था कि 15 गुना लेते थे, ये शुरू के अंदर जो सीटी आई थी 15 गुना, तो 15 गुना तो गलत था भाई। कई पोस्टों में कई स्टूडेंट के जो है नंबर ऑफ पोस्ट कम है, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो है फॉर्म कम फिल होते हैं, इस वजह से। तो 60% सही है, 60% के हिसाब से पेपर आएगा और उसके अंदर जो है भीड़ भाड़ जो है वो कम हो जाएगी, ये आपने देखा होगा। वरना भीड़ इतनी ज्यादा है, अभी 40% लगभग 9 लाख पास हो गए उसके अंदर, तो क्या मतलब हुआ सीईटी लेने का। तो ये भी चीज है। बात करें पॉइंट नंबर 13, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में कार्य की अधिकता को देखते हुए मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन बढ़ाए जाने प्रस्ताव किए जाएंगे। मतलब अध्यक्ष साहब बोलते हैं ना कि साहब संसाधन कम है, सीमित लोग हैं, कार्य ज्यादा हैं, हमारी बाउंडेशन है, हमारी लाइफ है, कई चीजें वो अपन वो एग्जांपल देते हैं। तो उसी को लेके बोला गया है कि आपको जो है अब संसाधन उपलब्ध करवाएंगे हम, और बढ़ती प्रक्रियाएं, बढ़ती जो प्रोसेस है वो आगे थोड़ा तेज हो सके, फास्ट हो सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एलडीसी वालों के लिए। एलडीसी वालों के लिए ये है कि कनिष्ठ लिपिक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त स्टाफ लगाकर जून तक पूर्ण की जाए और आवश्यक दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु संभाग जिला मुख्यालयों पर टीम नियोजित की जा सकती है। मतलब यह है कि उसमें अब जून तक आपको जो है कंप्लीट करवा देंगे जो भी प्रोसेस है। और हो सकता है कि जून तक या जो रोजगार मेला लगेगा जून के अंदर, उसके अंदर ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप तैयार है अपने डॉक्यूमेंट्स बना के एलडीसी वाले जितने भी है। पॉइंट नंबर 15 है अध्यापक लेवल 2 L2 भर्ती के संदर्भ में सर्जित किए जाने वाले छाया पद यानी शेडो पोस्ट कब तक मर्ज हो जाएंगे, विभाग इसकी विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें। ये किसको दिया है? शिक्षा विभाग को। जैसा कि L2 का अभी रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था, उसको लेके ये था कि जो 1.5 साल तक जॉब कर चुके हैं उनकी जो नौकरी है उन पे तलवार लटक चुकी थी। और लगना भी था क्योंकि हाई कोर्ट ने ये बोला है कि रिवाइज रिजल्ट जारी करो, आंसर लेके रिट लगी थी, तो उससे लगभग 700-800 के आसपास इसमें हेर फेर हुआ है। अब इतनी पोस्टें सर्जित कर सके, छाया पद शेडो पोस्ट जिसको बोलते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन जो है पॉइंट नंबर 15 हो गया, 15 के बाद में 16। पॉइंट नंबर 16 ये बोल रहा है अपना कि पॉइंट नंबर 16 ये है अध्यापक लेवल L1 अध्यापक L2 भर्ती के शेष प्रक्रियाधीन पदों पर माह जून तक नियुक्ति प्रदान की जाए। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती संबंधी कार्यों को गति देने के लिए 22 कार्मिकों की सेवाएं शिक्षा विभाग बोर्ड को सौंपे। इस संबंध में तत्काल आदेश प्रस्तावित करें। यह अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा है। L2 है ना, L2 को जो ज्वाइनिंग को लेके या फिर रिवाइज रिजल्ट को लेके जो घमासान चल रहा है, उसको लेके ये बोला गया है कि अधीनस्थ जो कर्मचारी चयन बोर्ड को कि आप जो है इसको जल्दी से जल्दी इनको नियुक्ति दीजिए, आप जो सफल हुए हैं और जो इससे प्रभावित हुए हैं उनके लिए शेडो पोस्ट का भी प्रावधान कर रहे हैं। ये चीज भी है इसके अंदर। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 17, कनिष्ठ अभियंता सहायक अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती कराए जाने प्रस्ताव परीक्षण किया जाए। ये जो है इसको दे रखा है RSS बोर्ड को। और फिर कई विभाग पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों में चल रहे हैं, ये भी है। और अब आगे ये है प्रतिनियुक्ति यानी जो डेप्यूटेशन है ना, उसके संबंध में है। व्यवस्था को परिवर्तित करने हेतु ऐसे विभागों में
भर्ती कर स्थायी विभागीय कर्मचारी नियुक्त किए जाने चाहिए और कार्रवाई की जाए तथा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों की सूचना कार्य विभाग को देंगे। मतलब ये है कहने का मतलब कि ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो डेपुटेशन पे है और डेपुटेशन के बाद में जो अपने संबंधित विभाग है उससे नहीं है। और जैसे आप एग्जाम्पल लेके चलो साहब पीटीआई है तो पीटीआई वो स्कूल में होना चाहिए उनको, लेकिन डेपुटेशन लेके और किसी और विभाग में जयपुर के अंदर कार्य रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये है। आगे बात करें पॉइंट नंबर 19 यानी 19, और 19 अपना ये कह रहा है, 19 ये है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और 19 नंबर ये है। 19 नंबर ये बोल रहा है कि स्वायत्त शासन विभाग ईओआरओ की प्रक्रिया भर्ती परीक्षा में सफल पूर्व इन संवर्गों में वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या की गणना कर बढ़े हुए पदों को उक्त भर्ती में परीक्षा में सम्मिलित करने प्रस्ताव तैयार करे। यानी यह है कि इसके अंदर ईओआरओ के अंदर पद बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब पहले इन्होंने अभ्यर्थना मांगी थी, वो अभ्यर्थना आ चुकी है, कितनी आई है वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। तो ईओआरओ के अंदर जो है प्रक्रिया भर्ती परीक्षा में से पूर्व ये है, तो यह स्वायत्त शासन विभाग को बोला गया है। फिर सफाई कर्मचारी भर्ती किस प्रकार सुगम तरीके से संपन्न हो सके, इसका परीक्षण तैयार कर रहे हैं स्वायत्त शासन विभाग है। सफाई कर्मचारी जो है अलग से 23,000 थी, उसके अंदर पहले यह प्रावधान किया गया था कि हम तो मेरिट बेस पे लेंगे, फिर इंटरव्यू बेस पे बोला, फिर ये बोला कि साहब आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर ये बोला कि अब फिर वापस हटा दिया। अब ये कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, मतलब प्रारूप किस तरीके से ये ले सकते हैं। आगे बात करें 21, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग विभिन्न सेवा संवर्गों की आयोजित भर्ती परीक्षाओं में नियुक्ति से शेष बचे पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया दी माह जून तक पूर्ण कर ली जाए। चिकित्सा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग, यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो भी भर्तियां चल रही है उनको जून तक कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन खाद्य सुरक्षा अधिनियम खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 में विज्ञापित पदों में साक्षात माह जून तक पूर्ण कर ली जाए। 2019 की भर्ती है साहब, आप ये देखो 2019 की भर्ती है वो उसके लिए अब बोल रहे हैं ना। आगे बात करें चिकित्सा में चिकित्सकों की 1700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया माह जून तक कंप्लीट कर लेनी है, आपको पूर्ण की जाए। और फिर उसके बाद में बात करें अपन पॉइंट नंबर है अपना, पॉइंट नंबर है 24 कांस्टेबलों की है, और क्या बोला गया है वो अपन देखते हैं। 24 है कांस्टेबल के शेष 200 निवासी पदों की भर्ती प्रक्रिया मार्च जून तक पूर्ण की जाए। और फिर है 25 मार्च से जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर त्रैमासिक भर्तियों का आकलन कर कैलेंडर तैयार किया जाए। यानी मतलब 3 माह में जो प्रक्रिया भर्तियां हैं उनका कैलेंडर जारी किया जाए, और जो है वो तैयार करना चाहिए। 3 का गैप है, 3 महीने का गैप होना चाहिए। फिर है 26 पशु परिचर भर्ती दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु अतिरिक्त स्टाफ लगाकर भर्ती प्रक्रिया जून माह में पूर्ण करें। यह है जो है पशु परिचर के साथ, तो वैसे भी बोर्ड है तो जून माह में कंप्लीट हो जाएगी। फिर है पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा माह सितंबर में पूर्ण की जाए। पशुधन सहायक एल ऐसे वाली है वो है। फिर है पशु चिकित्सा अधिकारी 609 पदों की संशोधित अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग शीघ्र ही प्रकाशित की जाए ताकि विज्ञापन जारी किया जा सके। नई भर्ती है ये। सहायक आचार्य शिक्षा के चिकित्सा शिक्षा से 79 पदों पर विज्ञापन दिसंबर 2000 जारी किया, किंतु आगामी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। मतलब विज्ञापन तो जारी हो गया लेकिन आगे की कोई प्रोसेस नहीं है, उसके लिए बोला है चिकित्सा विभाग को, बोला है साहब आप भी ये करो। आगे बात करते हैं 30 के अंदर ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर अपन देखते हैं 30 नंबर का जो पॉइंट है ये बोल रहा है इसके अंदर। और 30 नंबर बोला चिकित्सा शिक्षा विभाग के आचार्य सहायक आचार्य 1000 पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी पूर्ण की जाए। फिर 31 चिकित्सा उस शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य में प्रक्रियाधीन जो पद हैं उनमें शेष 1575 पदों पर शीघ्र ही प्रक्रिया पूर्ण की जाए, आरपीएससी को बोला है। और 32 है उच्च शिक्षा विभाग के शारीरिक परीक्षण अनुदेशक के पदों पर भर्ती में निर्धारित शासकीय व्यवस्था को हटाने की संभावना तैयार की जाए। और संविदा 1100 निवासी सहायक आचार्य पदों पर ये उससे संबंधित है। फिर है प्रोग्रामर भर्ती, यानी प्रोग्रामर जो है
352 पदों पर भर्ती प्रक्रिया माह जून में पूर्ण की जाए, आरपीएससी के द्वारा ये ली गई थी। इसके अंदर भी इनको बोला है प्रोग्रामर की भर्ती, आपने अभी सुनी होगी, काफी ये मतलब बढ़िया पोस्ट है। और अब लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट के बाद में अपन देखते हैं कि कौन से क्या क्या किस भर्ती के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। 35 सूचना सहायक भर्ती 2024 में माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन आदेश को हटाने के संबंध में विज्ञ अधिकारी को पाबंद किया जाए था प्रकरण महाधिवक्ता महोदय पहले सुनिश्चित करें। सूचना सहायक के लिए भी इम्पोर्टेंट मैसेज है ये। फिर है ग्राम विकास अधिकारी के मतलब जो पिछली भर्ती है ना उसी का अटका हुआ है मामला। प्रभावी 700 पदों पर स्थगन को हटाने हेतु प्रभावी कार्रवाई कर महाधिवक्ता का ऊपर पंचायती राज को बोला है। खनिज विभाग आवश्यकता का आकलन कर वांछित पदों की जो है वर्दी भर्ती प्रस्ताव तैयार करें। और परिवहन विभाग भविष्य में आवश्यकता का आकलन कर और पदों की वर्दी में प्रस्ताव करें। अंत में बैठक ये है। तो इसके अंदर हर भर्ती के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सके। और एक तरह से ये सही भी है, होना भी यही चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो प्रक्रिया चल रही है, भर्तियां चल रही है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बात करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। और कोई आपकी किसी भर्ती को लेके हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।